ठंडी के मौसम में कैसा ठंडी के मौसम में मान चलिए आपका 4:30 बजे तक या 4 बजे तक चल जाता है। 4 बजे तक चलता है। हाँ, अगर मान चलिए 8 बजे से 4 बजे तक चलता है। 8 बजे से 4 बजे। गर्मियों के मौसम में? गर्मी के मौसम में ज्यादा कुछ चल जाता है, 5:30 तक चल जाता है। अच्छा, गर्मी में ज्यादा चलता है, ठंडियों में थोड़ा कम चलता है। नमस्कार, अन्य ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और हमारे साथ हैं रोहित भैया। हम इस समय जौनपुर के मड़ियाहू इलाके में हैं। एग्जैक्ट लोकेशन भैया बताएंगे। तो भैया अपना एक बार पूरा परिचय बता दीजिए। जी, हम सुदईपुर ग्राम सभा का आते हैं जी, और ये हमारा लोकेशन सुदईपुर ही दिखाएगा। सुदईपुर जी, और ये सोलर हम 3 साल से यूज कर रहे हैं। 3 साल से यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए भैया, पहले कैसे चलाते थे? पहले सर हम बिजली से ही चलाते थे। कितना बिल आ जाता था? बिल हमारा 25,000 के एबव आता था। 25,000 से बाहर। सोलर में जब आपने स्विच किया तो कितना बिल कम हो गया? तो हमारा मान चलिए जब 25,000 आता था, 5 से 6,000 रुपए आता है, इससे ज्यादा आता नहीं। 5 से 6,000 रुपए महीने का आता है, मतलब 20,000 रुपए का वही फायदा वही फायदा हो गया। प्लस हमको सुबह से जैसे धूप होता है तो हमारा मशीन 7 बजे से लगातार 5 बजे तक चलती है। ठंडी के मौसम में कैसा? ठंडी के मौसम में मान चलिए आपका 4:30 बजे तक या 4 बजे तक चल जाता है। 4 बजे तक चलता है। हाँ, अगर मान चलिए 8 बजे से 4 बजे तक चलता है। 8 बजे से 4 बजे। गर्मियों के मौसम में? गर्मी के मौसम में ज्यादा कुछ चल जाता है, 5:30 तक चल जाता है। अच्छा, गर्मी में ज्यादा चलता है, ठंडियों में थोड़ा कम चलता है। अच्छा, ये बताइए, कोहरा ओहरा रहता है, घना कोहरा, तो चलता है कि नहीं चलता है? ये घना कोहरे में तो नहीं चल पाता फिलहाल, लेकिन उजाला वाला कोहरा रहता है तो इसमें फर्स्ट क्लास चलता है। फर्स्ट क्लास चलता है। कितने एचपी का सिस्टम है आप? ये हमारा 16 किलोवाट का सिस्टम है। हाँ, तो हम 10 किलोवाट एचपी का मोटर चलाते हैं। हाँ। उससे कितना लोड चला लेते हैं एक साथ में? इससे मान चलिए आप 2 स्पेलर हमेशा कंटिन्यू हमारा सुबह में चलता है। 2 स्पेलर, 2 चक्की भी चल जाती है। 2 चक्की, या तो 2 चक्की या तो 2 स्पेलर चल रहे। मतलब दोनों में कुछ ना कुछ काम होता रहता है। हाँ, कुछ ना कुछ होता है। अच्छा, बिजली से जब चला रहे थे, जब सोलर स्विच किए, दोनों के लोड में क्या अंतर आपने देखा? देखिए, लोड में कुछ ज्यादा ही अंतर है। क्या, सोलर जब चलता है तो एक ही जगह से बिजली बना के चलता है, इसलिए मशीन को बराबर बिजली मिलती है। हाँ। और स्पीड भी उसका मेंटेन चलता है, काम ज्यादा होता है। अच्छा, बिजली में मोटर जलने उलने की संभावना रहती है? इसमें मोटर जलने की कोई संभावना नहीं है। आपका स्लो मोशन में भी चल रहा है, आपको एक मेंटेन करके बिजली दे रही है। अच्छा, मेंटेन करके दे रही है, मतलब अप डाउन का मामला है, नहीं तो मोटर जलेगा नहीं। चलेगा नहीं। भैया, ये मशीन आपका मतलब अगर दिन भर में पूछूं, काम कितना रहता है? काम मान चलिए हमारे यहाँ कंटिन्यू चलता रहता है। 1 घंटे में मशीन 40 किलो बैठती है। ये 40 किलो हाँ। है। मतलब अगर दिन भर में कितना गेहूं का काम? 32 3.5 कुंटल सरसों हमारी पेराई एक मशीन करती है। 3.5 कुंटल एक 7 कुंटल का डेली का काम। डेली। और वो क्या बोलते हैं, गेहूं का भी कुछ काम होता है? गेहूं का भी काम हो जाता है। मान चलिए 5-6 कुंटल डेली, 5 से 7 कुंटल। 5 से 7 कुंटल डेली। तो ये सारा काम सोलर से हो जाता है कि कुछ और भी बिजली का भी सहारा लेना पड़ता है? थोड़ा बहुत मान लीजिए, कभी काल मौसम जब खराब हो जाता है तो हमें बिजली का सहारा लेना पड़ता है। बिजली का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा रोहित भैया, ये बताइए कि अगर 3 साल पहले आप सोलर न लगवाते तो कितना मुश्किल हो जाता आज के समय में? जब ऐसा है तो सिस्टम चलाना ही मुश्किल हो जाता है। हाँ, कि हम चला ही नहीं पाते। या तो ये सिस्टम हमको कंटिन्यू चलाते ही रहते बिजली से, लेकिन हमको एक पैसा बचता नहीं। सब घर से चला जाता। बिना पैसा के तो कोई धंधा करने बैठा नहीं है। धंधा करने बैठा ही नहीं है। इसलिए जो भी है सोलर एक अच्छी चीज है। जो भी लगाएगा इसका फायदा पाएगा। पंप वाला सिस्टम लगाए हैं, वाटर पंप, तो क्या समरसेबल है या फिर वो पंखी वाला है? 3 किलोवाट का समरसेबल है। हाँ, तो ये भी चल जाता है सोलर से। ये भी सोलर से चलाते हैं, मतलब एक सोलर लगा के मल्टीपर्पज यूज करते हैं। मल्टीपल फैन भी चल जाता है, 5-7 फैन चल जाता है अपना। उसके बाद और भी जो भी हमको लाइट वेट के यूज में होता है, एंटीनेटर रखे हम अपना काम कर। अच्छा, अल्टरनेटर के थ्रू अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके ग्राहक संतुष्ट रहते कि तेल का काम तो बहुत देख रहे हैं आप? जी जी। एक चीज मैं जानता हूँ, जहाँ भी गया हूँ जहाँ तेल का काम ज्यादा रहता है, मुझे लगता है कि वहाँ के ग्राहकों का विश्वास बहुत ज्यादा रहता है। क्या तुरंत आए काम उनका हो गया, उसके बाद भी इसमें परसेंटेज भी बढ़ जाता है। तेल का परसेंट क्या है, बढ़ता भी। अच्छा, एक समस्या और है चक्की वालों में, रिश्तेदारी नातेदारी नहीं कर पाते हैं। जो बिजली या डीजल से करते हैं, दिन रात काम करना पड़ता है। सोलर में आने के बाद रिश्तेदारी कुछ हो जा रही है। इसमें क्या है, शाम को आप एकदम फ्री रह जाते हैं। हाँ, काम करने के बाद कहीं आप किसी भी फंक्शन में अटेंड कर सकते हैं। हमारे यहाँ लोकल इलाकों में शादी ब्याह फंक्शन जो है
वो रात को ही ज्यादा होते हैं, जी, तो अटेंड करना थोड़ा आसान हो गया। आसान हो जाता है। इसके पहले नहीं था। क्या है और कौन कौन सी मशीनें हैं थोड़ा हमें दिखाइए भैया। ये कितने पत्ती की मशीन है? ये 24 पत्ती की है। इसका कितना प्रोडक्शन होता होगा? ये मान के लिए घंटे में 25 से 30 किलो मान के लिए। और भी मशीनें हैं, ये भी है बिगड़ी हुई अभी? हाँ, ये भी बहुत बिगड़ी, ये भी चल जाती है? ये भी चल जाती है। ये कितने अंदर एक चल रही है? अच्छा, अंदर चल रही, थोड़ा दिखाइएगा। देखिए, ये भी बन जाएगी तो ये भी 24 पत्ती हाँ, है? ये भी चलेगी। ये भी 24 पत्ती की है? हाँ, ये भी 24 पत्तों की है। इसका कितना प्रोडक्शन है? ये मान के लिए भी वही सेम निकालती है 40-45। हाँ, निकालती और ये मोटर है। ये 10 HP का मोटर है इसमें। कितना? 10 HP का है। 10 HP का ये पुराना वाला मोटर है और पुल्ली साफ्टिंग की व्यवस्था है और अंदर में 2 चक्की है। चक्की लगी है। इधर से आ जाइए। अच्छा, उधर चलना है। हाँ जी, भैया का कारखाना थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा। ये कोल्हू भी काम में आता है? अब इसका यूज नहीं है फिलहाल, पहले था इसका यूज, अब है नहीं। अच्छा, ये अपनी 2 चक्की चलती है, कंटिन्यू चलती है। यहाँ पे 2 चक्की कंटिन्यू चलती है। सब ये- आटा की पिसाई है अपना इधर रखा। ये आटे की पिसाई के लिए ये चक्की कितने इंची की है? ये 18 इंची की भी, 18 इंची की। 18 इंची की खड़ी चक्की। दोनों का प्रोडक्शन कितना होता होगा? ये मान चलिए आपका 80 80 कुंटल 1 किलो, 80 हाँ। किलो 1 कुंटल। 1 कुंटल के बहु। ये आयसर का इंजन है? जी, 22 HP के। 22 कभी काल इमरजेंसी में चलाना पड़ता है, नहीं तो चलाना नहीं। नहीं चलाना पड़ता। जब से हमने सोलर लगवाया, सोलर लगवाने के बाद इसका उपयोग कम ही हो नहीं, गया। कम हो गया। मैं देख रहा हूँ बहुत स्थिति दयनीय पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ। कितना टाइम पहले सर्विसिंग कराया है? ये इसका तो मान लीजिए बहुत सालों साल हो गया, इसका अच्छा। जरूरत ही नहीं पड़ता। पहले कितने दिन में सर्विसिंग हो जाता था? पहले हमको महीने में करवा देना चाहिए था। और ये है समरसेबल, जी जी, इससे ये भी चलता है। अल्टरनेटर का सिस्टम लगा के आप करते हैं। हाँ, ये भी काज कर रहा है। तो भैया थे हमारे साथ जिनका अनुभव आप लोगों को मिला। सोलर सिस्टम इन्होंने आन्या ग्रीन एनर्जी 3 साल पहले लगाया था। भैया एक सवाल और, फाइनेंस पे लगाया था कि कैश पे? जी देखिए, अब आधा कैश दे दिए थे, उसके बाद फाइनेंस करवा दिए। बहुत आसानियों से इसका किस्त भरा जाए। कितना समय में खत्म हो गया? ये हमारा मान के लिए मिला जुला के 3 साल में इसका आराम से खत्म हो गया। खत्म हो गया। तब कितना समय पहले खत्म हुआ है आपका? जी, अभी 1-2 महीने हुआ है। 2 महीने पहले इनका EMI भी क्लियर हो ये गया। अपना EMI अपने से ही भर देता है, उसके बाद आपका भी खर्च बचा देता है अच्छा, ये सोलर सिस्टम। सोलर से। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं 10 HP का पैनल सेटअप है। इसमें मोनोपर्क हाफ कट बाइफिशियल पैनल लगे हैं 550 वाट के, और ये आन्या ग्रीन एनर्जी के पैनल हैं। और ये जो टोटल 32 पैनल लगे हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए 2 लाइटिंग अरेस्टर लगे हैं जो पीछे दिख सकते हैं। तो आकाशीय बिजली गिरेगी तो उस कंडीशन में पैनल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वही स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, लो स्ट्रक्चर रखा है। इसके बेनिफिट ये है कि पैनल को साफ सफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और सारे स्ट्रक्चर GI यूज किए गए हैं। और वायरिंग के लिए टोटल कंडूट पाइप का इस्तेमाल किया गया है ताकि वायर को खुले में नहीं छोड़ना है। और पैनल से पैनल कनेक्ट करने के लिए MC4 का यूज़ किया गया है, क्योंकि अगर कि वायर को काट के छील के जोड़ दिया जाएगा तो उससे स्पार्क की समस्या होती है। और हम जो भी सेटअप लगाते हैं पूरी वैज्ञानिक तरीके से लगाते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो रोहित भैया का अनुभव भी आपको मिल गया, साथ ही साथ सोलर सिस्टम भी मिल गया, और भैया का कारखाना भी आप लोगों को मैंने दिखा दिया। आन्या ग्रीन एनर्जी इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए हमें भेजती है ताकि हम आप तक अच्छे डिजाइन, अच्छे सिस्टम, और जो आन्या ग्रीन एनर्जी लगाती है उन सिस्टम को सही तरीके से डिफाइन करें, ताकि आप तक वीडियो जब पहुंचे तो आपको इतनी नॉलेज हो जाए कि आप सोलर का चुनाव करने में आप खुद महारत हासिल कर सके। ताकि जब भी सोलर चुने आपको पता हो कि कितने कंपोनेंट होना चाहिए, कितना एंगल होना चाहिए, सारे चीजें, ताकि आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाए। इसी तरह की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। ऐसे ही जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जिसको ऐसे सिस्टम की जरूरत है। और साथ ही साथ अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।